बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। हूँ तो 3 लाख रुपया कराया से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 6 या चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 6.5। भजन फाइंड एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद द गिवन डाटा। इसका डाटा गिवन है एंड स्केच इट्स ग्राफ, उसका ग्राफ ड्रा करना है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है विद द गिवन डाटा, जो गिवन डाटा हमारे पास अवेलेबल है, और उसका ग्राफ स्केच करना है। भजन सेंटर हमारे पास 0 0 है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स पी एंड क्यू। भाई सेंटर ओरिजिन पे है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्स एक्सिस के भी सिमेट्री है और वाई एक्सिस के गिर्द भी सिमेट्री एंड पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, और इन 2 पॉइंटों से गुजरते हैं। भाई इक्वेशन ऑफ एलिप्स फर्ज कर लें। इक्वेशन ऑफ लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जी। भाई लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको 1 कह दें जी। भजन एज द पॉइंट्स पी एंड क्यू लाइज ऑन एलिप्स सो सेटिस्फाइड। तो भाई आपने पी पुट किया तो ये मसावात आ गई एक्स यहाँ पे, और वाई की वैल्यू पुट कर दें, क्यू पुट किया तो ये मसावात आ गई। अब हमने दोनों को हल करना है जी। तो पहले वाली को 9 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी दूसरे वाले को 9 से मल्टीप्लाई करके तीसरी तो फ्री कर दीजिए, तो वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल 10 जी। इसको पुट इन 2 पुट किया एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40 जी। बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, तो आपको था ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर निकल आया हमारे पास 30। तो भाई इधर देखिएगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन 1 वी गेट एक्स स्क्वायर ओवर 14 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 10 इज इक्वल टू 1। भाई एक्स स्क्वायर ओवर 40 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 10 इज इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पे आप वो दूसरी भी फर्ज कर सकते हैं मसावात एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया हुआ। तो आप जरा देखेंगे हमारे पास एलिप्स बनेगा लॉन्ग पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी लॉन्ग एक्स एक्सिस, ए होगा 2 √10 0 एंड माइनस 2 √10 जी। फोकस होगा √30 0 एंड माइनस √30 0, और बी होगा 0 √10 एंड बी डैश होगा 0 माइनस √10 जी। भाईजान सेंटर हमारे पास 0 0 पे है, मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है जी, मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है जी। द पॉइंट्स पी एंड क्यू लाइज ऑन द ग्राफ। भैया पी और क्यू ये ग्राफ को अप्लाई करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको 1 कह दें। भाई फर्ज करने रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको 1 कह दें जी। पी और क्यू लाइज करें 1 के ऊपर, सो सेटिस्फाइड। तो भाई जान आपने पी पुट करेंगे तो यह आ जाएगा जी, और क्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा जी। ना यहाँ से ए स्क्वायर का निकलेगा 16 जी, इसको पुट इन 2 करेंगे तो वहाँ से बी स्क्वायर निकल आएगा जी। भैया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल आया जी, ठीक है जी। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन 1 वी गेट एक्स स्क्वायर ओवर 16 7 वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1 जी। तो भाई जन ए के बनेंगे ए के बनेगा 4 0, ए डैश के माइनस 4 0, बी के बनेगा 0 आगे 4 √3 √7 और 0 और माइनस 4 √7। पी यहाँ पे होगा 3 1 के ऊपर, ठीक है। तो क्यू का होगा 4 0 पे, भाई क्यू का होगा 4 0 पे, यानी कि यहाँ पे होगा जी। ये पी और क्यू दो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेंटर, फोकाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ इलिप्स। भाई आपने सेंटर निकालना है, फोकाई निकालना है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है, वर्टिसेस निकालना है एंड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ इलिप्स। हुज इक्वेशन इज गिवन, जिसकी मसावात गिवन है। भाई जन सेंटर, फोकाई, एसेंट्रिसिटी 3, वर्टिसेस 4 और भैया डायरेक्ट्रिसेस 5 चीज़ें आपने निकालनी है। ये मसावात हमारे पास है जी। भाई सबसे पहले वी शुड हम इसकी प्रॉपर शक्ल बनाते हैं। 1 इधर 1 होना चाहिए, 16 से डिवाइड करें, डिवाइड बाय 16 जी, तो वी गेट एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। भाई ये हमारे पास एलिप्स की मसावात आ गई जी। भाई अब बड़ा कौन सा है, ये 16, तो ए स्क्वायर का होगा 16 और बी स्क्वायर का होगा 4 जी। ए स्क्वायर का होगा 16, बी स्क्वायर का होगा 4 होगा जी। भाई जन ए स्क्वायर हमारा 16, बी स्क्वायर हमारा 4 है, तो भैया एज द लार्जर डिनोमिनेटर इज अंडर एक्स स्क्वायर सो द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज हॉरिजॉन्टल। भाई आपका जो मेजर एक्सिस किस तरह बनेगा, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल जी। अब ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जी। भाई फार्मूला ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, तो आपके पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, रखेंगे सी स्क्वायर निकल आएगा हमारे पास 12, तो सी होगा 2 √10 जी, √3 जी। नो हेयर सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होगा 0 0 जी। भाई सेंटर क्या होगा 0 0,
फोकाई का प्लस माइनस सी जीरो एंड वी गेट प्लस माइनस 2√c0 और एसेंट्रिसिटी ई बराबर सी ओवर है। तो भाई जन हमारे पास आ गया हल करने के बाद √c/2। वर्टिसेस क्या होंगे प्लस माइनस a0 तो प्लस माइनस 4 डायरेक्टली में सवाल एक्स इज इक्वल प्लस माइनस ए ओवर ईच, एक्स इज इक्वल प्लस माइनस ए ओवर ई। आपका ए अवेलेबल है, ई अवेलेबल है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 ओवर √c। नाउ वी हैव 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। नाउ यहाँ से आपने x का कॉफिन 1 होने तो 2 बाहर निकाला तो वो 4 बन गया। नाउ इसकी प्रॉपर शक्ल बनेगी x - 1/2 का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। आपने स्मॉल x - 1/2 को कैपिटल x कह दिया और स्मॉल y प्लस 2 को आपने कैपिटल y कह दिया। तो मसावात बनेगी कैपिटल x का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल y का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको 2 कह दें। अब भैया y के नीचे वाला बड़ा सा फिगर किस तरफ होगी अलोंग दी मेजर एक्सिस किस तरफ होगा अलोंग दी y एक्सिस। भैया एज लार्जर डिनोमिनेटर इज अंडर y स्क्वायर सो द मेजर एक्सिस ऑफ 2 इज वर्टिकल जी। ए स्क्वायर हमारे पास 16 है, बी स्क्वायर हमारे पास 1 है। तो आपको होता है ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर के। भाई ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर के। तो यहाँ से सी हमारे पास निकला √15 जी। अब सेंटर के लिए क्या होगा x0 y0 कैपिटल x0 कैपिटल y0 जी। भाई कैपिटल x0 कैपिटल y0 तो स्मॉल x की वैल्यू निकलेगी 1/2 और स्मॉल y की वैल्यू -2। तो सेंटर आपका बन गया 1/2 एंड -2 जी इज द सेंटर ऑफ 1 जी। फोकाई क्या होगा 0 और प्लस माइनस सी जी। तो भाई x क्या होगा 0 कैपिटल x 0 और कैपिटल y क्या होगा प्लस माइनस सी जी। भाई कैपिटल x क्या होगा 0 कैपिटल y क्या होगा प्लस 0 सी होता है ना अलोंग y एक्सिस। तो भाई जिन क्या होगा x की वैल्यू 1/2 निकलेगी और y की वैल्यू निकलेगी -2 प्लस माइनस √15 जी। नो फोकाई हमारे पास बन गया 1/2 -2 प्लस √15 जी 1/2 एंड 2 माइनस √15 जी। नाउ वी हैव जी तो भाई अब बनेगा -2 √15 जी। आर दी फोकाई ऑफ 1 जी एसेंट्रिसिटी ई बराबर सी ओवर है। भाई सी की वैल्यू रखें ए की वैल्यू रखें एसेंट्रिसिटी आ गई जी। वर्टिसेस क्या होगा कैपिटल x 0 का और कैपिटल y का प्लस माइनस ए जी। भाई क्योंकि जो आपका वो जो है ना वो वर्टिकल ये जो है ना अलॉन्ग वर्टिकल है। भाई मेजर एक्सिस अलॉन्ग वर्टिकल है तो भैया क्या होगा कैपिटल x 0 और y होगा प्लस माइनस ए जी। क्योंकि 0 और प्लस माइनस ए होता है ना नो कैपिटल x होगा x - 1/2 कैपिटल y होगा y प्लस 2 जी। तो x की वैल्यू निकलेगी 1/2 और y की निकलेगी -6 और 2 जी। तो भाई जन बनेगा ए कंपोनेंट बनेगा 1/2 और -6 और ए डैश बनेगा 1/2 और 2 जी आर दी वर्टिसेस ऑफ लिप्स। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है कैपिटल y बराबर होगा प्लस माइनस ए ओवर ईच। भाई डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा कैपिटल y इज इक्वल प्लस माइनस ए ओवर ईच। नो कैपिटल y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी कैपिटल y की y प्लस 2 तो भाई जन y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 ओवर √15 जी। तो y होगा -2 प्लस माइनस 16 ओवर √15 जी। नाउ वी हैव दिस इज भाई आपने x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 76 इक्वल 0। आपने x स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली y स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली और कांस्टेंट पर कर ली यानी कि x वाली इकट्ठी y वाली इकट्ठी कांस्टेंट। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर 64 ऐड कर दिया। इसमें भैया ये 4 नज़र आ रहे लेकिन ये होगा 16 जो इधर ऐड किया वो इधर ऐड करते हैं जी। नाउ वी गेट x प्लस 8 का स्क्वायर 4 कॉमन y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 4 डिवाइड बाय बोथ साइड बाय 14 जी 4 से डिवाइड करना वी गेट दिस। तो भाई जन ये क्या होगा जी आपको पता है ये x प्लस 8 को कैपिटल x कहते हैं y -2 को आप क्या कहते हैं भाई जन y -2 को भाई y -2 कैपिटल y कहते हैं। तो सो ये 1 बिकम्स कैपिटल x का स्क्वायर ओवर 4 प्लस कैपिटल y का स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। भाई कैपिटल x का स्क्वायर क्या होगा जी कैपिटल x स्क्वायर ओवर 4 प्लस कैपिटल y का स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू यहाँ पे a स्क्वायर क्या होगा 4 और b स्क्वायर क्या होगा 1। तो भाई आगे आप इसको सेल्फ कंप्लीट कर लें। भाई बाकी चीज़ें आप पिछले क्वेश्चन की तरह खुद निकाल लेंगे सेल्फ कर लें जी। लेट a बी ए पॉजिटिव नंबर भाई a पॉजिटिव नंबर एंड 0 इज लेस देन c इज लेस देन h। लेट f के कंपोनेंट -c0 एंड f डैश के कंपोनेंट c0 बी 2 गिवन पॉइंट्स प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट p सच दैट pf जमा pf डैश इज इक्वल टू इज एन एलिप्स। ये भाई जान किसको रिप्रेजेंट करती है एलिप्स को जो
भाई हमें पता है पॉइंट से का फोकस तक का फासला बल्टा पॉइंट से के दूसरे फोकस तक का फासला, क्योंकि एलिप्स में दो फोकस होते हैं। आपने पॉइंट से लेके एक फोकस तक का फासला और पॉइंट से लेकर दूसरे फोकस तक का फासला, इनका सम किसके बराबर 2 है। आपने साबित करना है इस एन एलिप्स में। भाई पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू एज गिवन है जी। भाई पी अवेलेबल एफ अवेलेबल, तो दो पॉइंट्स अवेलेबल हैं, फासला किस तरह निकलेगा एक्स में से फर्स्ट निकाल के इसका स्क्वायर प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्क्वायर ऊपर जैसे। भाई पी अवेलेबल एफ डैश अवेलेबल, फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्क्वायर सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्क्वायर ऊपर जैसे इज इक्वल टू है जी। भाई जनता देखें पी इज अवेलेबल, पी हमारे पास एक्स है और पी एफ क्या होगा एक्स माइनस सी का एक्स माइनस सी करेंगे वाई माइनस जीरो करेंगे और एक्स माइनस सी करेंगे वाई माइनस जीरो करेंगे, तो वी गेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स। भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो हम एलिप्स की मसवात बना सकते हैं जी। भाई जन हमारे पास एक को दिलेगा एक्स के रूप में दिलेगा। भाई ये पी एक्स को हुआ है, ये एफ डैश है सी जीरो और एफ डैश है माइनस सी जीरो। यहाँ पे ए क्या होगा ए जीरो और ए डैश क्या होगा माइनस ए जीरो। भाई जब स्केयरिंग करेंगे इसका स्केयर होगा ये इसका स्केयर जमा इसका स्केयर मन 2 टाइम दिस जी। तो भाई जन आप ज़रा इकट्ठा करना शुरू करें जी। भाई आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। भाई हमारे पास आ गया ए, आगे जजर के अंदर एक्स स्केयर माइनस 2 सी एक्स प्लस सी स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी एक्स। अगेन स्केयरिंग करेंगे जजर गायब हो जाएगा जी। इसका स्केयर जमा इसका स्केयर मन 2 टाइम दिस। अब भाई जन आपने क्या किया जी, एक्स स्केयर वाली इकट्ठी कर दी वाई स्केयर वाली इकट्ठी कर दी और कॉन्स्टेंट पड़ी तरफ। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्केयर कॉमन, तो भाई आपने ए स्केयर मनफी सी स्केयर से डिवाइड कर देना जी। ए स्केयर मनफी सी स्केयर से, या ए स्केयर मनफी सी स्केयर किसके बराबर 20 करके। भाई ए स्केयर मनफी सी स्केयर किसके बराबर था 20 करके, ये डन है जी। यानी कि ए स्केयर बराबर होगा 20 के जमा सी स्केयर, तो वहाँ से ए स्केयर मनफी सी स्केयर होगा 20 के, तो वी गेट 20 के एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू 1 ए स्केयर 20 के जी। भाई यहाँ पे 1 होना चाहिए, डिवाइड बाय बोथ साइड बाय ए स्केयर 20 के जी, डिवाइड बोथ साइड बाय ए स्केयर 20 के, वी गेट एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर 20 के इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। भाई एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर 20 के इज इक्वल टू 1, तो विच इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और ये हमने साबित करना था कि भाई वो जो लोकस है ना वो एलिप्स को बना रहा है जी। क्वेश्चन 4 यूज प्रॉब्लम 3, इससे पीछे जो सवाल आपने यूज किए। यूज प्रॉब्लम 3, find equation of ellipse, find equation of as locus of point P such that the sum of distance from this point to this point and this is 2 जी। भाई गिवन हमारे पास है पी एफ जमा पी एफ डैश इज इक्वल टू 2 है जी। भाई पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू किसके बराबर है 2 के जी। भाई किसके बराबर है 2 के। भाई गिवन हमारे पास क्या जी 2 के। भाई गिवन हमारे पास क्या 2 के, तो पी एफ जमा पी एफ डैश इज इक्वल टू जी। अब दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फासला किस तरह निकालेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के इसका स्केयर, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर ऊपर जैसे। भाई पी इज अवेलेबल एफ इज अवेलेबल, तो फासला का फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केयर, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर ऊपर जैसे। पी इज अवेलेबल एफ डैश अवेलेबल, भाई पी और एफ अवेलेबल, पी और एफ डैश अवेलेबल, तो फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केयर, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर ऊपर जैसे इज इक्वल टू ना। एक को इधर ले आए जी, स्केयरिंग कीजिएगा, क्या होगा इसका स्केयर जमा इसका स्केयर जमा 2 टाइम दिस इज। नाउ वी गेट दिस आफ्टर कैलकुलेशन जी। अगेन स्केयरिंग कर दें तो जो गायब हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो भाई इसका स्केयर को इसका स्केयर जमा इसका स्केयर जमा इसका स्केयर जमा 2x वाई जमा माइनस 6x माइनस 6 वाई। भाई सारे सिस्टम को एक तरफ ले गए तो वी गेट 3x स्केयर माइनस 2x वाई प्लस 3y स्केयर माइनस 2x जी माइनस 2x minus 2y and minus 1 equal to 0 is the required equation by 3x square minus 2xy plus 3y square minus 2x minus 2y minus 1 equal to 0 is the required equation of ellipse जी। क्वेश्चन है define the latest rectum of the ellipse। by define the latest rectum of ellipse as far parabola जी। prove that the latest rectum of ellipse is 2b square over a। आपने साबित करना है जो लेटेस्ट सेक्टम है उसकी लंबाई क्या होगी 2b स्क्वायर ओवर एच। भाई डिफाइन लेटेस्ट सेक्टम ऑफ एलिप्स एज फार ए पैराबोला, जिस पैराबोला में लेटेस्ट सेक्टम होता है इस तरह एलिप्स में भी लेटेस्ट सेक्टम होता है, वो उसको डिफाइन करना है। एंड प्रूव दैट लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ एलिप्स इज 2b स्क्वायर ओवर एच। भाई लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कहते हैं 2b स्क्वायर ओवर एच। भाई जन हमारे पास ये एलिप्स है जी, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा C0 और ये होगा माइनस C0 जी। भाई इसके कंपोनेंट सी और एस एल,
भाई ये क्या होगा एस एल जी, ठीक है जी। और ये सी ये वाला फासला और भैया ये वाला फासला एस एल होगा जी, और ये सी फासला होगा और ये क्या होगा माइनस एस एल जी, माइनस एस एल डैश जी, माइनस एस एल डैश जी। द कार्ड पासिंग थ्रू दी फोकाई, वो कार्ड जो फोकस से गुजरे एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ एलिप्स, जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर हो जी, इज कार्ड लेटेस्ट सेक्टम ऑफ एलिप्स। भाई अगर हमारा मेजर एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस तो परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो जी, एक्स एक्सिस के ऊपर, इज कार्ड लेटेस्ट सेक्टम ऑफ एलिप्स। कंसीडर इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Here L S L dash be the latest sectum। भाई L S L dash be the latest sectum। और भैया L के पॉइंट्स क्या बनेंगे, C और एस एल जी। लाइज ऑन एलिप्स, लिहाजा इसकी मसावात को क्या करेगा सेटिस्फाई, एक्स जहाँ पे यू पुट C और वाई की जहाँ पे यू पुट सी एल जी एस एल जी। नाउ इसको हल करेंगे तो भाईजन आपको पता है हमारे पास यहाँ पे आ गए जी, आपको पता है भाईजन ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी, ए स्क्वायर मनफी सी स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर के, यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा जी आपका। तो भाई जान बी स्क्वायर इधर इधर ज़रूर दे दें, एस एल का स्क्वायर बराबर होगा बी फोर ओवर ए स्क्वायर जी। तो एस एल किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर ओवर ए जी। भाई एस एल क्या होगा, बी स्क्वायर ओवर ए। और आपको होता है बाई डेफिनेशन एल एस एल डैश बराबर होगा एस एल प्लस एस एल डैश, लेकिन एस एल और एस एल डैश बराबर है, लिहाजा भाई जान एस एल की डैश की जब एस एल लगा दें तो 2 एस एल आ जाएगा जी। तो एल एस एल डैश किसके बराबर बनेगा, एल एस एल डैश बनेगा 2 टाइम ऑफ एस एल के जी, भाईजान 2 टाइम ऑफ एस एल बनेगा जी। तो भाईजान ये बनेगा एल एस एल डैश बनेगा 2 बी स्क्वायर ओवर ए इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम। भाई ये लंबाई क्या बनेगी, 2 बी स्क्वायर ओवर ए, भाई 2 बी स्क्वायर ओवर ए इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट। भाईजान एल एस एल डैश क्या होगा, 2 बी स्क्वायर ओवर ए इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम। भाई हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम। The major axis of an ellipse in standard form lies along x-axis। भाई मेजर एक्सिस किस तरफ है, along x-axis, and has the length, और इसकी लंबाई क्या है जी, 4√2 जी। The distance between the foci equals to the length of the minor axis। और भैया वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, फोकाई के दरमियान फासला किसके बराबर है, इक्वल टू लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस के बराबर है जी। राइट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, भाई राइट इक्वेशन ऑफ एलिप्स की हमारे पास क्या है, 2a बराबर है 4√2 जी, तो a हमारे पास होगा 2√2 जी। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। भाई डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई बराबर है लेंथ ऑफ माइनर, तो भैया 2c किसके बराबर होगा, 2b का, तो b किसके बराबर आ गया, c के जी। नाउ यूजिंग ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर के, भाई ए स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर के। तो भाई जनाब साहब देखिएगा आपको पता है बी और सी बराबर है, तो ए स्क्वायर बराबर होगा 2b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा भाईजान 4 के जी। नो ए स्क्वायर निकला है, बी स्क्वायर निकला है, तो इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई इक्वेशन ऑफ क्या बनेगी, एक्स ओवर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर ओवर भाईजान 8 आएगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 आएगा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास लिप्स की मसावात आ जाएगी। भाई एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल, आपने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल 1, ये हमारे पास लिप्स की मसावात आ गई थी।